दोस्तों ये सवाल नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये आइडेंटिटी यानी कि पहचान की जंग है। जो इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं वो गूगल कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं ये पता लगाने कि जो मेरी अपनी टीम है वहां पर लोगों को इसका जवाब पता है या नहीं है। आप दोनों से एक एक सवाल है। भुवन सर, चिकन मंचूरियन किस देश का डिश है? नाम से तो ऐसा लगता है कि मंचूरिया या चीन का होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शायद उसकी उसे भारत में ही बनाया गया। विनीत, सर चिकन मंचूरियन चाइनीज है कि इंडियन है? नाम से तो चाइनीज लग रहा है। अब पता नहीं, इंडिया ने बनाया है तो काम नहीं, नहीं। पाकिस्तानी है चिकन मंचूरियन, पता है आप दोनों को? पाकिस्तानी? जी, पाकिस्तानी। नहीं पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी है चिकन मंचूरियन। सबसे पहले लाहौर में बना था। तो चिकन लाहौरी होना चाहिए ना, फिर चिकन मंचूरियन कैसे होगा? अब भाई चिकन लाहौरी है चिकन मंचूरियन? अब ये पानी सा पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, चलिए बताता हूं मैं आपको कैसे पाकिस्तानी है। थोड़ी देर में मैं सबूत के साथ दिखा दूंगा कि चिकन मंचूरियन एक इंडियन डिश है। इसकी रेसिपी भारत में ही तैयार की गई थी। पर यह भी सही है कि इसका जो कनेक्शन है ना वो चाइना से भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गई। चिकन मंचूरियन में चीन और भारत के कनेक्शन के बीच ये पाकिस्तान का क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? तो मित्रगणों, इस कनेक्शन को पैदा किया है दुनिया की जो सबसे बड़ी मीडिया हाउस है, मीडिया समूह है, उनमें से एक है द न्यूयॉर्क टाइम्स। चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लंबे वक्त में दुनिया भर के लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक छाप चस्पा कर दी है कि वो जो भी पब्लिश कर देगा दुनिया उसे सच मान लेगी, और इसी की आड़ में वो अपना एजेंडा चला देता है। तो चिकन मंचूरियन को लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही किया। करीब 3 साल पहले उसके इस एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी। 27 मार्च 2023 को अपने ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, पाकिस्तानी चीनी व्यंजनों का एक प्रमुख व्यंजन चिकन मंचूरियन दक्षिण एशिया के चीनी रेस्तरां में बेहद लोकप्रिय है। और साथ में अपने पूरे आर्टिकल का लिंक भी शेयर करता है, जो कि टाइम्स कुकिंग के पेज पर ले जाता है। टाइम्स कुकिंग पर छपे इस आर्टिकल में बताया गया है कि नेल्सन वैंग, जो कि एक तीसरी पीढ़ी के चीनी शेफ हैं जो कोलकाता में पैदा हुए थे, माना जाता है कि उन्होंने मुंबई में 1970 के करीब चिकन मंचूरियन डिश को इन्वेंट किया था। यह रेसिपी 90 के दशक के उत्तरार्ध में पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद सिन कुआंग रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले व्यंजन को पुनः बनाने के प्रयासों से उत्पन्न हुई। तो भाई लोगों, मुझे लगा कि शायद गलती से लिखा होगा, पर करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। तो सवाल यह है कि आर्टिकल में लिखे हुए के मुताबिक चिकन मंचूरियन अगर 1970 के करीब इन्वेंट कर ली गई थी, तो फिर यह 90 के दशक के उस रेसिपी की रिक्रिएशन कैसे हो सकती है जो लाहौर के एक रेस्टोरेंट में परोसी जाती थी? मतलब बेटा कहे कि वो अपने बाप के पैदा होने के पहले ही पैदा हो चुका था। भाई लोगों, अगर कुछ गलत समझ आया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा, फिर मेरे दिमाग ने फौरन रिएक्ट किया और सवाल किया कि बेटा आर्टिकल के राइटर के नाम पर ध्यान दो जरा। तो जनाब, आर्टिकल को लिखने वाले का नाम है जैनब शाह। तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। यह मोहतरमा है। पहनावे उड़ावे से तो बिल्कुल द न्यूयॉर्क टाइम्स वाली ही लग रही हैं। पर आप इनके पहनावे पर मत जाइए और ना ही आप इनकी तस्वीर पर जाइए, क्योंकि इन मोहतरमा का कनेक्शन है हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। और यह बात मैं कोई हवा हवाई नहीं कह रहा, क्योंकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस पूरे विवाद पर एक स्टोरी पब्लिश की थी। इस आर्टिकल का टाइटल है चिकन मंचूरियन, द स्टोरी ऑफ इंडियाज चाइनीज इंस्पायर्ड आइकॉनिक फ्यूजन डिश एंड द राइज ऑफ चिंडियन कुजीन। इसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई इस स्टोरी का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि चिकन मंचूरियन जो है वो पाकिस्तानी चाइनीज कुकिंग की डिश है, जो कि लाहौर के एक रेस्टोरेंट में बनाई जाती थी। इसमें बताया गया है
कि स्टोरी पर भारतीय समुदाय ने फौरन अपनी आपत्ति दर्ज करा दी और पूछने लगे कि भाई ये चिकन मंचूरियन जो है ये कब से पाकिस्तानी डिश हो गई। इसी आर्टिकल में बताया गया है कि राइटर जैनब शाह की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। यानी सरल भाषा में कहूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इस आर्टिकल की राइटर पाकिस्तानी मूल की हैं। यानी यहां भी ये पाकिस्तानी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। भारत में इन्वेंट की गई डिश को पाकिस्तानी डिश साबित करने की पूरी कोशिश करती। पूरी दुनिया में इसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की ढिठाई देखिए। अब तक 3 साल बीत गए हैं, अब तक उसने अपने आर्टिकल में बदलाव नहीं किया है, उसको सुधारा नहीं है। अभी भी कई यूजर्स को जब सोशल मीडिया पर यह आर्टिकल या इससे जुड़ी जानकारी दिखती है तो वो उसे काउंटर करते हैं, जैसे डॉक्टर लवन्या वेमसानी ने की। डॉक्टर लवन्या पीएचडी होल्डर हैं और वो अमेरिका के ओहायो में मौजूद शॉनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ट्विटर पर उन्हें करीब 46,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि यह एक इंडो चाइनीज डिश है जिसे कोलकाता भारत में डेवलप किया गया था। इस पॉइंट पर तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। वो तो फूड रिपोर्टिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मतलब डॉक्टर लवन्या ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रोल कर दिया बड़े ही सभ्य तरीके से। लेकिन एक और शख्स है दोस्तों, इन्होंने बड़े ही असभ्य तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स को समझाया और मुझे उनका यह असभ्य तरीका जो है ना बड़ा ही जबरदस्त लगा। और वो शख्स हैं ये भाई साहब। जी हां, अपने एक्टर रणबीर शौरी भाई। रणबीर शौरी भाई ने ट्विटर पर न्यूयॉर्क टाइम्स को एक लाइन लिखी और उसी में उन्होंने धो डाला एकदम भिगो के। ट्विटर पर वो लिखते हैं, बीएसडी वालों से चिकन डिश फैक्ट चेक नहीं होता और ये डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए मित्रों, बात तो सही है, ना जाने न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तानी प्रेम इतना ज्यादा क्यों है। चलिए फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको पूरी रिसर्च के साथ जानकारी दे देता हूं कि चिकन मंचूरियन क्यों भारतीय व्यंजन है, ना कि पाकिस्तानी और ना ही चीनी, क्योंकि यह डिश शायद चीन में भी नहीं खाई जाती। चिकन मंचूरियन को इन्वेंट किया था नेल्सन वैंग ने। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो नेल्सन वैंग की है। नाम और तस्वीर से आपको लग रहा होगा कि ये चीनी है, पर मैं इतना कहूंगा कि डीएनए इनका चीनी है पर यह है भारतीय, क्योंकि इनकी पैदाइश कोलकाता की है। और जब आप विकिपीडिया पर इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि नेल्सन वैंग चीनी मूल के एक भारतीय रेस्टोरेंट मालिक हैं जो मुंबई में चाइना गार्डन नाम के रेस्टोरेंट के फाउंडर हैं। नेल्सन वैंग सन 1950 में कोलकाता के चाइनीज क्वार्टर में पैदा हुए थे। पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता का निधन हो गया था और मां भी उन्हें संभाल नहीं सकती थी, तो उन्हें एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। नेल्सन के जो फॉस्टर फादर थे, मतलब जिन्होंने अडॉप्ट किया नेल्सन को, वो एक शेफ थे। नेल्सन ने भारत में ही रहने का फैसला किया और वो 1974 में बेहतर करियर की तलाश में मुंबई आ गए। और पता है उनकी जेब में कितने रुपए थे? सिर्फ 27 रुपए। शेफ तो वैंग शानदार थे ही, साल के भीतर ही उन्हें क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में केटरिंग का काम मिल गया। उसके बाद नेल्सन वैंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो क्लब, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब ने भी उन्हें अपनी केटरिंग सर्विसेज दे दी। फिर उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था चाइना टाउन, और यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे फेमस डिश चिकन मंचूरियन को इन्वेंट किया। बीबीसी पर भी मुझे 28 दिसंबर 2022 का एक ऑडियो आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया था कि साल 1975 में, यानी कि 1975 में शेफ नेल्सन वैंग ने अपनी सिग्नेचर डिश चिकन मंचूरियन को क्रिएट किया था। तो दोस्तों, ये थे वो सारे सबूत जिनसे साबित होता है कि पाकिस्तानी मूल की राइटर जिन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए भारत में इन्वेंट की गई एक डिश जिसे हम सब चिकन मंचूरियन के नाम से जानते हैं, उसे पाकिस्तानी बताने की एक नाकाम कोशिश की थी। पर उनकी पोल खुल गई, उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। पर न्यूयॉर्क टाइम्स की ढिठाई देखिए, अब तक भी उसने अपना ट्वीट ना तो हटाया है और ना ही उसमें बदलाव किए। पाकिस्तानियों की तरफ से हर उस प्रोपेगेंडा को करने की कोशिश की जा रही है जहां पर भारत का नाम आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करने वाले इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।